परम शांति। हमारे शास्त्रों में एक बात बहुत अच्छी लिखी है। वो कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निरकारी, डबल अहिंसक। तो शास्त्रों में लिखी हुई बातें। तो 16 कला से ज़्यादा इमर्ज करने की मतलब ज्ञान ही नहीं था। 16 कला माना एक लास्ट 16 कला वाला ही लास्ट, उनके पास 16 कला से आगे का ज्ञान नहीं था। 16 कला को ही पूर्ण परमेश्वर मान लेते, इसलिए कृष्ण को 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक मान लिया। तो 16 कला से आगे वाला ज्ञान उनके पास नहीं था, इसलिए राम को 12 अवतार कहा गया। फिर अलग अलग धर्म वालों, किसी को 8 कला का, किसी को 7 कला का, किसी को 6 कला का अलग अलग बताया गया। तो देखो बीके वालों ने भी किया गया, सत्युग, त्रेता, द्वापर सभी 1250 साल के 4 युग। सत्युग 1250, त्रेता 1250, द्वापर 1250, कलयुग 1250। सत्युग में 16 कला थी शुरुआत में, सत्युग शुरू हुआ 16 कला थी। सत्युग के अंत में 12 कला रही। 8 कृष्ण राधा कृष्ण हुए हैं और गद्दी पर आए तो लक्ष्मी नारायण कहलाए। ऐसे 12 कला से 8 कला। त्रेता शुरू हुआ तो 12 कला थी, त्रेता के अंत में 8 कला रही। 12 राम 12 सीता आए, 100 साल राज किया। तो 8 कला के बाद द्वापर के बाद अनेक अनेक धर्म आए। 2500 साल में अलग अलग धर्म आए। तो जब द्वापर के अंत में कोई कला ही नहीं रही और कलयुग में कोई कला नहीं रही, 0 कला हो गई। तो ये बात बताते हैं। अब ये बात तो कहाँ से मुझे पता नहीं है, मगर ये सब बनावट है, ये बात रियलिटी नहीं है। तो शास्त्रों में 16 कला संपूर्ण कहा, मगर शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो एक्यूरेट, शायद कभी कभी एक्यूरेट नहीं है। अभी जो एक्यूरेट मैं बात कर रहा हूँ एक्यूरेट, ऊपर से सारी कैलकुलेशन करके मंगवाता हूँ मैं। ये सारी बातें छोटूराम से कैलकुलेट कराता हूँ, बेहद के विश्व के पीएम से कैलकुलेट कराता हूँ, और वो सारी वो ऊपर से कैलकुलेट करके मेरे पास भेजते हैं कि शिव के पास 1 से 4 कला है, महाशिव के पास 8 से 12 कला है, परम महाशिव के पास 16 से 20 कला है, और आगे बताया हुआ आगे की वीडियो में। ये सब बातें ऊपर से मंगवाता हूँ। मेरे को जो क्वेश्चन होता है मैं छोटूराम को भेजता हूँ, बेहद के विश्व को पीएम से भेजता हूँ। वो सारा एनालिसिस करके, सारा डेटा एनालिसिस करके मुझे भेजते हैं। परम शांति।